नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हम देख रहे हैं उपनिषद, हम स्वाध्याय कर रहे हैं इस समय प्रश्नोपनिषद का। इससे पहले वाली वीडियो से हमने प्रश्नोपनिषद की शुरुआत की है, वो अभी एक ही वीडियो बनी है प्रश्नोपनिषद के ऊपर। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लेकर आए हैं प्रश्नोपनिषद की दूसरी वीडियो। इस दूसरी वीडियो में हम पिछली वीडियो की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखो, प्रश्नोपनिषद मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 6 जिज्ञासु हैं जो ऋषि पिप्पलाद के पास आते हैं और वे अपने प्रश्नों को पूछते हैं। लेकिन ऋषि पिप्पलाद उनसे कह देते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग तपस्वी हो, लेकिन 1 साल और तप, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य का पालन करो। उसके बाद यदि मैं तुम्हारे प्रश्नों को जानता होऊंगा तो मैं उनका उत्तर दे दूँगा। तो वे 6 जिज्ञासु 1 साल तक ऋषि पिप्पलाद के पास रहते हैं, तप का, श्रद्धा का और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और जब 1 साल व्यतीत हो जाता है उसके बाद उनमें से एक जिज्ञासु अपना प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है, आइए देखते हैं इस आज की वीडियो में। तो तीसरा श्लोक कहता है, अतः कवंधी कात्यायना उपेत्य पैपृच्छ भगवन् कुतो हैवा इमः प्रजा प्रजायन्त इति। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ है, साल बीत जाने पर कत्य का पुत्र कवंधी ऋषि के समीप आया और उसने पूछा, भगवन, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिखता है, किससे उत्पन्न होता है? मतलब कवंधी का प्रश्न ये है कि जो कुछ भी है ये सब उत्पन्न किससे होता है? ये जितनी भी प्रजाएं हैं, जितने भी जीव हैं, ये सब किससे उत्पन्न हुए? ये प्रश्न करता है कत्य का पुत्र कवंधी ऋषि पिप्पलाद से। ठीक है, तो ये प्रश्न है। अब देखते हैं इसके उत्तर में ऋषि पिप्पलाद क्या कहते हैं। चतुर्थ श्लोक में श्लोक कहता है, तस्मै स होवाच प्रजा कामो वे प्रजापति स तपो अतप्यत स तप स्तत्वा स मिथुन मुत्पादयते रयिं च प्राणम चेत्य इतो में बहुधा प्रजा करिष्येत इति। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ ऋषि देते हैं। ऋषि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? चराचर जगत के स्वामी प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई या इच्छा हुई तो उसने तप किया। तप करने के बाद उसने मिथुन को, जोड़े को उत्पन्न किया। ये मिथुन है रई तथा प्राण। उसने कहा कि मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजा को रई तथा प्राण ही उत्पन्न करेंगे। देखो, ये ऋषि पिप्पलाद ने कवंधी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। अब इसका क्या अर्थ है, इसको समझते हैं, आइए डिटेल में। ऋषि ने उत्तर दिया, चराचर जगत के स्वामी प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है, जो परमेश्वर है इसके अनंत नाम है। यहाँ पर जो प्रजापति कहा गया है ये परमेश्वर को ही कहा गया है। प्रजापति किसान को भी कहते हैं, प्रजापति राजा को भी कहते हैं, प्रजापति इंद्र को भी कहते हैं। और परमेश्वर के तो अनंत नाम हैं, उन नामों में से एक नाम उसका प्रजापति भी है। यहाँ पर ये जो नाम है प्रजापति, ये परमेश्वर को संबोधित कर रहा है। तो प्रजापति को मतलब परमेश्वर को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई तो उसने तप किया। अब यहाँ पर समझने की बात ये है, कामना हुई का क्या मतलब है? कामना हुई का मतलब है इच्छा हुई। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, क्या परमेश्वर को इच्छा होती है? इसका आंसर है हाँ, उस परमात्मा को इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? ईश्वर सोचता है, परमात्मा सोचता है कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ, बहुत हो जाऊँ। इसी को आगे बोलते हैं एको अहम बहुश्यामा। इसका क्या अर्थ है? एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। ये परमात्मा की इच्छा है। वो जो परमात्मा है, वो जो सत्य है, उसके अंदर एक इच्छा होती है, एक कामना होती है कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ, अनेक हो जाऊँ। इसी को छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तदेक्षत बहुश्याम प्रजायेति। इसका क्या मतलब है? उस सत्य ने, उस परमात्मा ने इच्छा की कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, प्रजा को उत्पन्न करूं, सृष्टि को उत्पन्न करूं। उसको इच्छा हुई, जीवात्माओं के कल्याण की कामना की,
उसको इच्छा हुई, सृष्टि की उत्पत्ति की कामना की, इसलिए उसने तप किया। अब तप करने के बाद उसने मिथुन को, मिथुन का मतलब होता है जोड़ा, तप करने के बाद उसने मिथुन को, जोड़े को उत्पन्न किया। ये मिथुन, ये जोड़ा है रई तथा प्राण। अब यहाँ पर दो शब्द आए, एक तो रई और एक प्राण है। इनका क्या मतलब है, इनका मतलब समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। उसने कहा कि मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजा को रई तथा प्राण ही उत्पन्न करेंगे। मतलब परमात्मा को इच्छा हुई, एक कामना हुई, और उसने, जब उसको इच्छा हुई, उसे कामना हुई, तो उसने तप किया। तप करने के बाद उसने मिथुन को रचा, मिथुन को रचा या मिथुन को उत्पन्न किया, जोड़े को उत्पन्न किया। वे जोड़े कौन कौन से थे, एक रई और एक प्राण, ये दो जोड़े थे। और उसने ये भी कह दिया कि मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजा को ये रई तथा प्राण ही उत्पन्न करेंगे। अब समझते हैं रई और प्राण क्या है। देखो, यहाँ पर रई और प्राण को अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। अभी इस उपनिषद में हम समझेंगे, प्रश्नोपनिषद में आगे, कि जो रई और प्राण हैं इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है, अलग अलग तरीके से इनको विभाजित किया गया है, अलग अलग प्रकार से जोड़ों को बताया गया है। ठीक है, जैसे दिन रात है, और उत्तरायण दक्षिणायन है, सूर्य चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, तो है ना ये दो दो चीज़, तो ये रई और प्राण से ही रिलेटेड हैं। अब सरल शब्दों में समझते हैं कि ये रई और प्राण है क्या। देखो, रई का अर्थ है भोग्य शक्ति। भोग्य शक्ति का मतलब जिसको भोगा जाए। रई का क्या अर्थ है, रई का अर्थ है भोग्य शक्ति, जिसको भोगा जाए, जिसको भोगा जाए वो रई है। ठीक है, दूसरा है प्राण। प्राण का अर्थ है भोक्ता शक्ति। भोक्ता शक्ति मतलब जो भोगने वाला है। भोगने वाला कौन है, जीवात्मा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हुई। क्या क्या, देखो, परमात्मा तो अकेला है, और उस परमात्मा ने प्रकृति से सृष्टि बनाई, ये बात भी सही है। प्रकृति से सृष्टि बनाई, ये सृष्टि क्या है, ये रई है, ये भोग्य शक्ति है, इसे भोगा जाता है। ठीक है, और इसको भोगने वाला कौन है, इसको भोगने वाला है जीवात्मा। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं, इतना क्लियर हुआ। इस चौथे श्लोक का यही सार था कि ऋषि ने उत्तर दिया, चराचर जगत के स्वामी प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई, उसने तप किया। तप करने के बाद, अच्छा, तप का मतलब मैं आपको बताना भूल गया। तप का मतलब उसने क्रिया की, उग्र क्रिया की। इसको हम ऐसे समझते हैं, ब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब पहले पहल क्रिया, एक्टिविटी शुरू हुई होगी। एक कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, यह क्रिया जब अपने उग्र रूप, जिसको क्लाइमेक्स बोलते हैं, जब अपने उग्र रूप पर आई, उस समय की अवस्था का नाम तप है। इसलिए कहा कि प्रजापति ने तप किया। तप के बाद मिथुन हुआ। ठीक है, मिथुन से जोड़े बने। जोड़े कौन कौन से, रई और प्राण, जिनके बारे में अभी हमने देखा। और उसने ये भी कहा कि ये जो रई और प्राण हैं, ये ही मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा श्लोक क्या कहता है। उपनिषद बहुत ही रहस्यात्मक है, बहुत ही गूढ़ विषय है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। बहुत ही ध्यान से, एकाग्रतापूर्वक, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो समझ में आएगा। पांचवें श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं। आदित्यो हैवे प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वा एत सर्वम यन्मूर्त चामूर्त च तस्मान मूर्तिरेव रही। इसका क्या अर्थ है, देखो, इसका अर्थ है आदित्य। आदित्य को बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं सूर्य को। सूर्य प्राण शक्ति है, चंद्रमा रई शक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर रई और प्राण के विषय में जानेंगे हम इसी श्लोक में। सूर्य प्राण शक्ति है, चंद्रमा रई शक्ति है। भोक्तृ शक्ति को बढ़ाने वाला सूर्य है, भोग्य शक्ति को बढ़ाने वाला चंद्रमा है। ठीक है, सूर्य तथा चंद्रमा प्राण तथा रई हैं। मैंने बोला था ना दो जोड़े, एक तो रई और एक प्राण। तो रई कौन है, चंद्रमा। प्राण कौन है, सूर्य। ठीक है, इन्हीं के संयोग से विविध प्रकार की सृष्टि होती है। प्राण एक सूक्ष्म तत्व है। और सूक्ष्म और स्थूल क्या है, देखो, इसको ऐसे समझते हैं,
जो चीज़ें स्थूल होंगी ना वो मूर्त होंगी। मूर्त का मतलब वो दृश्यमान होंगी, मतलब उनको देखा जा सकता है, वो विजुअल होंगी, उनको हम देख सकते हैं। और जो चीज़ें सूक्ष्म होंगी वो अमूर्त होंगी। अमूर्त बोले तो जिनको नहीं देखा जा सकता, जो अनविजुअल हैं, ठीक है। तो प्राण एक सूक्ष्म तत्व है, प्राण एक सूक्ष्म तत्व है, उसी का साक्षात रूप सूर्य है। रई भी एक सूक्ष्म तत्व है, उसी का साक्षात रूप चंद्र है। अथवा यह जो कुछ मूर्त तथा अमूर्त संसार में दिखता है यह सब रही ही है, भोग्य ही है। इस सब की तुलना में प्राण तो वह भ्रम ही है, क्योंकि ब्रह्म प्राण ही इस मूर्त अमूर्त रूप जगत रई का भोगता है। भाई वही तो भोगता है, वो जो ब्रह्म है वही तो इस जगत इस रई का भोगता है, उसके लिए यह सब भोग्य है। बिल्कुल सही बात है, वह प्राण है। मूर्त तथा अमूर्त जगत रई है, जो कुछ मूर्तिमान है सब रई है। इस दृष्टि से सूर्य भी रई है। सूर्य संसार में भोक्तृ शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए प्राण है, परंतु ब्रह्म के सम्मुख सूर्य भी भोग्य हो जाता है, ब्रह्म उसका भोगता है। इस दृष्टि से सूर्य जो प्राण है वह ब्रह्म के लिए मानो रई हो जाता है। अब इसको समझते हैं। देखो इसका अर्थ ये है, मैंने आपको बताया दो चीज़ें हैं, एक तो मूर्त और एक अमूर्त। मूर्त का मतलब ये है जो दृश्यमान है, दृश्यमान मतलब जो देखा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है या जो विजुअल है। दूसरी चीज़ है अमूर्त। अमूर्त का मतलब है जो दृश्यमान नहीं है, जिसको नहीं देखा जा सकता, या जिसको जो अदृश्यमान है, जो अनविजुअल है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब मूर्त में भी वो चीज़ें जो आँखों सहित पांचों इंद्रियों से देखा जा रहा है, मूर्त में भी वो चीज़ें आती हैं जिनको पांचों इंद्रियों से देखा जा रहा है। अब आप बोलेंगे पांचों इंद्रियों से कैसे देख सकते हैं हम तो केवल एक ही इंद्रिय से देख सकते हैं जिसका नाम आँख है। बिल्कुल सही बात है भाई, आँख से ही तो देखते हैं हम, नाक से थोड़ी देख लेंगे। आँखों का विषय है रूप, आँखों से ही हम देखने का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पांचों इंद्रियों से भी देखा जा सकता है। आँख के अलावा जो इंद्रियां हैं उनसे भी देखा जा सकता है। कैसे? कान है, कान से हम सुनते हैं, सुनकर भी तो देखते हैं। आपने ऐसा नहीं सुना, ज़रा सुनकर तो देखो। इसी तरह जीवा है, जीवा से हम रस लेते हैं, चखते हैं, चखकर भी तो देखते हैं। आपने ऐसा नहीं सुना कि चखकर देखना ज़रा कैसा है ये। नासिका है, नासिका से हम सूंघते हैं, तो सूंघ कर भी तो देखा जा सकता है। आपने ऐसा नहीं सुना कि सूंघ कर देखना ज़रा कैसी गंध है इसकी। त्वचा है, त्वचा का विषय है स्पर्श, स्पर्श करके भी तो देखा जा सकता है। आपने ऐसा नहीं सुना इसको टच करके देखना ज़रा, इसको स्पर्श करके देखना ज़रा। तो कहने का मतलब ये है, ये सही बात है कि आँखों से देखते हैं, लेकिन आँखों के अलावा जो इंद्रियां हैं उनसे भी देखा जा सकता है। बस आँखें प्रत्यक्ष रूप में हम उनको दिखाती हैं और वो हमको अप्रत्यक्ष रूप से दिखाती हैं, लेकिन दिखाती वो भी हैं। तो जो मूर्त है, मूर्त मतलब जो दृश्यमान है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो विजुअल है, उसको पांचों इंद्रियों से देखा जा सकता है। और वही मूर्त है जिसको पांचों इंद्रियों से देखा जा सकता है। जिसको पांचों इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता वो मूर्त की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अमूर्त की श्रेणी में आएगा, अर्थात वो अनविजुअल रहेगा, वो अदृश्य रहेगा। और वो कौन है? वो कौन है? वो प्राण है, वो जीवात्मा है, वो सूक्ष्म है। क्योंकि जो रई है वो तो भोग्य शक्ति है, जिसको भोगा जा रहा है, जिसको भोगा जा रहा है वो तो दिखने वाली है, वो तो मूर्त है, वो तो दृश्यमान है। जैसे कि हम इस प्रकृति का भोग कर रहे हैं, इस प्रकृति को उत्पन्न जितनी भी चीज़ें हैं उनका भोग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो हमको दिखाई दे रही हैं, दृश्यमान है, इसलिए सब मूर्त हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। छठा श्लोक क्या कहता है? अतः आदित्य उदयन यतः प्राचीम दिशम प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु संधिते यतः दक्षिणाम यत् प्रातीचीम
यत् उदीचीम यत् अधहत ऊर्ध्वं यद् अंतरा दिशः यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधते। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ ये है, सूर्य उदय होने पर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। ठीक है, सूर्य उदय होने पर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। पूर्व दिशा में सूर्य की जो प्राण शक्ति है उसे वह अपनी किरणों में डाल देता है। देखो, सबसे पहले समझने की एक बात यह है, इस पृथ्वी पर हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन स्रोत है सूर्य, या ये कह लो कि वही प्राण का आधार है। अगर सूर्य ना हो तो जीवन संभव नहीं है, उसके अभाव में जीवन संभव नहीं है। सूर्य की जो प्राण शक्ति है उसे वह अपनी किरणों में डाल देता है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नीचे, ऊपर, इन दिशाओं के बीच की दिशाओं में, अभी बीच की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? ये बीच की दिशाएं होती हैं ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अग्नि है, आग्नि है, ये 4 दिशाएं और हैं। ठीक है, तो सूर्य इन दिशाओं में अपनी जिस प्राण शक्ति को डाल देता है, उस प्राण शक्ति से सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता है। उस सारी प्राण शक्ति को वह अपनी किरणों में डाल देता है। सूर्य अपनी प्राण शक्ति को किरणों में डाल देता है और किरणें विश्व के कोने कोने में पहुंचकर प्राण शक्ति का सर्वत्र वितरण करती हैं। देखो, सूर्य को यहाँ पर प्राण कहा गया और चंद्रमा को रई कहा गया। ठीक है, समझने की बात है। सूर्य को प्राण कहा गया, क्यों कहा गया प्राण? क्योंकि भाई सूर्य जो है ना, वो भले ही जड़ वस्तु है लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है वो। क्यों? क्योंकि वही प्राण को अपनी किरणों में डाल के विश्व के कोने कोने तक फैलाता है। इसी को ये बोल रहे हैं कि सूर्य की जो प्राण शक्ति है उसे वह अपनी किरणों में डाल देता है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, नीचे ऊपर, जितनी भी दिशाएं हैं, सब दिशाओं में अपनी जिस प्राण शक्ति से सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता है, उस सारी प्राण शक्ति को वह अपनी किरणों में डाल देता है और किरणें विश्व के कोने कोने में पहुंचकर प्राण शक्ति का सर्वत्र वितरण कर देती हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य प्राण है, ठीक है, और मैंने आपको भी ये भी बताया कि प्राण जो है भोक्ता शक्ति है, रई भोग्य शक्ति है। भोग्य शक्ति वो जिसका भोग किया जाना है, और भोक्ता शक्ति वो जो भोग करने वाला है। तो वैसे तो सूर्य प्राण है, लेकिन अगर देखा जाए परमात्मा के सम्मुख तो सूर्य भी भोग्य शक्ति में ही आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा के सम्मुख परमात्मा तो सबको भोग रहा है, हम सभी को, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड को वो भोग रहा है। क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को भोगने वाला है, इसलिए वो कौन किस में आएगा? वो भोक्ता में आएगा। ठीक है, और ये जो सब कुछ भोगा जा रहा है ये किस में आएगा? ये किस में आएगा? ये उसमें आएगा भोग्य शक्ति में। तो ये सब कुछ रई में आ जाएगा। परमात्मा को प्राण भी कह सकते हैं क्योंकि वो सबका भोगता है। ठीक है, ध्यान से समझना। आगे देखते हैं, 7वां श्लोक क्या कहता है? स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निरुद्यते तदे तदृचाभ्युक्तम। इसका अर्थ है, उदय होने वाला सूर्य एक अग्नि है, परंतु यह अग्नि प्राण शक्ति है। यह प्राण शक्ति संपूर्ण विश्व को अपने अपने काम में चलने की प्रेरणा देती है। यह प्राण शक्ति विश्व रूप है और संपूर्ण विश्व का रूप हो रही है। इस प्राण शक्ति से ही विश्व का रूप बना हुआ है। ऋचाओं ने भी ऐसा ही कहा है। उदय होने वाला सूर्य एक अग्नि है, यह अग्नि प्राण शक्ति है। बिल्कुल सही बात है, यह अग्नि प्राण शक्ति है। अगर यह अग्नि ना हो, यह सूर्य ना हो, तो प्राण जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, यह प्राण शक्ति संपूर्ण विश्व को अपने अपने काम में चलने के लिए प्रेरणा देती है। ये भी बिल्कुल सही बात है।
सूर्य समय पे उदय होता है, समय पर अस्त होता है। सूर्य न कभी उदय होना बोलता है, न कभी अस्त होना बोलता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वे सब अपने अपने कामों पर समय पर कर रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सबसे अधिक बुद्धिमान चेतन तत्व जो ये मनुष्य है, ये सब कुछ जानते हुए भी अल्पज्य मूढ़ बना हुआ है। इसका कोई काम समय पर नहीं होता। प्रकृति की सब वस्तुओं को देखते हुए भी, सूर्य को देखते हुए भी ये कोई काम समय पर नहीं करता। प्रकृति की हर चीज़ कुछ ना कुछ प्रेरणा देती है, लेकिन ये फिर भी आलस्य और प्रमाद में उलझा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां श्लोक क्या कहता है। विश्वरूपम हरिणम जात वेदशम परायणम ज्योति एकम तपंतम सहस्त्र रश्मि सतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामः उदयति एषः सूर्यः। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सूर्य विश्व रूप है। संसार में जो रूप है सूर्य की प्राणपत किरणों के कारण ही है। वह हरिण है। हरिण का मतलब किरणों वाला है। जात वेदश है। जात वेदश का मतलब है प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान या जानने वाला। प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थ में विद्यमान है, क्योंकि उसी की प्राणदत्त किरणों से सब बना है। परायण है, प्राणियों का परम आश्रय है। बिल्कुल सही बात। एकमात्र ज्योति है, तप रहा है, सहस्त्र रश्मियों वाला है, सैकड़ों प्रकार से वर्तमान है, उसी से ईंटें पकती हैं, उसी से अंकुर फूटता है, उसी से पौधा जमता है, अनाज तथा फल उसी से पकता है। सूर्य प्रजाओं का प्राण बनकर उदय होता है। कितनी अच्छी बात मैंने बताई है। अच्छा, हम जो कुछ भी देखते हैं, अगर सूर्य ना हो तो क्या हम देख पाएंगे? हम प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से। तो सूर्य के कारण हम देख पाते हैं। सूर्य के कारण ही हम प्राणित हो रहे हैं, प्राणवायु को ग्रहण कर रहे हैं। सूर्य के कारण ही हमारा स्वास्थ्य बना हुआ है। सूर्य के कारण ही अंकुर फूट रहा है, अंकुर फूटने से पौधा जम रहा है, पौधा जमने से फूल आ रहा है, फल आ रहा है, इस फल को हम ग्रहण कर रहे हैं और हम अपना निर्वाह कर रहे हैं। कहने का मतलब सूर्य का कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, कितना बड़ा योगदान है सूर्य का हमारे जीवन में। तभी तो ये सूर्य को प्राण बोल रहे हैं। जिस तरह प्राण के बिना कुछ नहीं है ना, उसी तरह सूर्य के बिना भी कुछ नहीं है। सूर्य प्राण है, इसलिए उसको देवता कहा गया, उसकी पूजा करने को कहा जाता है। करते भी हैं जो लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठने का विधान हमारे शास्त्रों में है। कुछ लोग उठते भी हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं उठ पाते। जो नहीं उठ पाते उनके लिए कहना चाहूँगा कि भाई उठना शुरू कर दीजिए। सूर्य की किरणों में इतना तेज, इतनी शक्ति होती है कि वो तुम्हारे शरीर के रोम रोम को स्वस्थ कर सकती है। उससे पहले उठकर उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, क्योंकि वो एकमात्र ऊर्जा का, एकमात्र शक्ति का स्रोत है इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, वीडियो को हम और अधिक लंबा नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी यहाँ पर स्वाध्याय किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये चीज़ें एक बार में समझने आने वाली नहीं, ये इतनी भी सरल नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।